रेडियो सिटी पॉडकास्ट। जब भी कोई दोस्त या फैमिली मेंबर घूमने जाता है तो वापस आने के बाद ना हमारा एक ही सवाल होता है उनसे, मेरे लिए क्या लाए? और जब कुछ नहीं आता है तो फिर बाय गॉड की कसम सारा मूड खराब हो जाता है। भाई जितना इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट बनाना है उतना ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए अपनी ट्रिप से गिफ्ट्स लाना। और घूमने के लिए अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो तो वहां से कौन सा परफेक्ट गिफ्ट लाना है वो बताऊंगी मैं आपको आज के पॉडकास्ट में। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। कुछ दिनों पहले ना एक दोस्त से खाने के बारे में बात हो रही थी और सुनते सुनते उसने पूछा कि पहाड़ों की कौन सी डिश फेमस है, एंड आई वाज ब्लैंक। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मतलब आई नो कश्मीर में नून चाय मिलती है, रोगन जोश मिलता है और केसर इज बेस्ट, बट उत्तराखंड का क्या? तब मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ की एक बहुत फेमस मिठाई है जिसे लिए बिना किसी भी ट्रैवलर की ट्रिप पूरी नहीं होती। नाम है बाल मिठाई। ओ मैं क्या जी, क्या हाल चाल है फूडियो? हैशटैग बकेट लिस्ट में से कितनी चीजों पर टिक मार्क लगा चुके हो अभी तक? हाँ मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम अलार्म क्लॉक दामिनी, और आज आपको बताऊंगी कि आपकी अगली उत्तराखंड की ट्रिप से आपको गिफ्ट में क्या लाना है। हिंदुस्तान में ना सिर्फ दो ही बाल फेमस हैं, एक तो अनिल कपूर के बाल और दूसरा उत्तराखंड की बाल मिठाई। अब जैसे हैदराबाद की बिरयानी और आगरा का पेठा उसकी पहचान है, वैसे ही उत्तराखंड की बाल मिठाई इज समथिंग यू शुड नॉट मिस। बाल मिठाई को उत्तराखंड की चॉकलेट भी कहा जाता है। बस फर्क इतना सा है कि चॉकलेट कोको बीन से बनती है और बाल मिठाई खोए से यानी मावे से बनती है। ये दिखने में चॉकलेट और टेस्ट में कुरकुरी होती है क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग पर शक्कर के टुकड़े कोट किए जाते हैं। जितनी लाजवाब पहाड़ों में बनी इम्तियाज अली की मूवीज हैं, उतना ही लाजवाब है इस बाल मिठाई का स्वाद और साथ ही इसका इतिहास। हिस्टोरियंस का मानना है कि 7th-8th सेंचुरी में ये बाल मिठाई नेपाल से ट्रैवल करते करते अल्मोड़ा के पहाड़ों में जा बसी। उस समय इसे सूर्य देव को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था। उन दिनों अल्मोड़ा के लाल बाजार में लाला जोगाराम शाह जी की दुकान हुआ करती थी। वो एक लौते थे जो इस मिठाई को बनाया करते थे, और जितनी स्पेशल ये मिठाई है उतना ही स्पेशल था इसको बनाने का जोगाराम शाह जी का तरीका। लाला जोगाराम शाह जी इस मिठाई के लिए पास के गांव फलीसीमा से फुल क्रीम दूध लाते, उससे खोया तैयार करके भूरे रंग की बर्फी बनाते और फिर बाद में उस बर्फी पर चाशनी से भीगे हुए खसखस के दाने लपेट देते थे। ऊपर से कुरकुरी और अंदर से बेहद मीठी। अजी इस बाल मिठाई के आगे तो आज की सारी महंगी चॉकलेट्स भी फीकी पड़ जाएंगी। एक बार जो अगर आपने ट्राई कर लिया तो फिर आप भी कहोगे लहू मुँह लग गया। सिर्फ देसियों की ही नहीं विदेशियों की भी फेवरेट है ये बाल मिठाई। अजी उस टाइम पर तो अंग्रेज भी इसके दीवाने थे, और ऐसे दीवाने कि ये बड़े बड़े डब्बे पैक करवा के इसे अपने खास लोगों के लिए इंग्लैंड तक ले जाते थे। इनफैक्ट आज भी बाल मिठाई ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में लोगों को बहुत पसंद आती है। महात्मा गांधी जी भी जब अल्मोड़ा आए थे तब बाल मिठाई का स्वाद उनके मन को भी खूब भाया था। अच्छा सुनो, अगर आप मिठाई के बहुत ही ज्यादा शौकीन हो या फिर मेरी तरह जगह का खाना चखना आपको भी बहुत पसंद है या फिर पहाड़ों में जा ही रहे हो, तो बाल मिठाई के साथ साथ ना उत्तराखंड की एक और फेमस मिठाई सिंगौड़ी भी जरूर ट्राई करना। सिंगौड़ी शुद्ध खोया से बनाई जाती है और इसे मालू के पत्तों में लपेटकर परोसा जाता है। आ गया ना मुंह में स्वाद। तो फिर चलो जी, 3 बातें तो पक्की हो गई। एक कि अगली ट्रिप पहाड़ों में करनी है, दूसरा ये कि वहां पर फोन से दूरी बनाकर ऊंचे पहाड़, नीला आसमान, हरियाली के बीच एक चाय का कप लेकर शांति से बैठकर वहां की हवाओं को महसूस करना है, और तीसरा बाल मिठाई और सिंगौड़ी खानी भी है और सबके लिए लानी भी है। अच्छा सुनो, एक डब्बा मेरे लिए भी प्लीज। मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम अलार्म क्लॉक दामिनी। जब तक मुलाकात पहाड़ों में नहीं होती तब तक आपसे मुलाकात करूंगी सिटी के फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। सोशल मीडिया पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है RJ दामिनी। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए जरा ध्यान से सुनिए, पहाड़ों से आवाज आ रही है।
Mountains are calling. Keep punching. Radio City Podcast.